नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। यही भारत के साथ है और यही चीन के साथ भी है। चीन ने दुनिया भर में जिस तरीके से कोरोना की शुरुआती जानकारी को छुपाया, कोरोना चीन में ही खत्म हो सकता था, लेकिन चीनी सरकार पहली बात तो मानने को तैयार नहीं थी और फिर दुनिया को जिस तरीके से ठगा, चाहे वो मेडिसिन को लेकर हो, चाहे आप जानते हो कि किट कितनी फेक किट उन्होंने भेजी, अपने जो घटिया क्वालिटी के पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट थे वो भेजे, बहुत सारी चीज़ें भेजकर मुनाफा कमाने की कोशिश करी, तो उसकी कीमत तो चीन अब चुकाएगा। दुनिया भर में उसके खिलाफ घेराबंदी होनी शुरू हो गई है। लेकिन भारत का आप देखिए, भारत ने बिना लाग लपेट के दुनिया भर के जितनी मदद हम कर सकते थे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, हमने फ्री में दवाइयाँ भेजी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की इतनी शॉर्टेज थी, लेकिन हमने इसराइल, इसके अलावा बड़े से बड़े छोटे छोटे देशों में भेजी है और इसी का फ़ायदा आज भारत को मिल रहा है। आप जानते हैं कि इसराइल की एक जो लेबोरेटरी है जो मोसाद के अंदर आती है, उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, जो उनका दावा है, और उसे पेटेंट कराने में भी लगे हुए हैं। तो इसी के दौरान जो भारत में इसराइल के राजदूत हैं, इनका नाम है रोन मल्का, और इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और ये कहा है कि वो इसे भारत के साथ शेयर करेंगे। जी हाँ, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि ये भारत ने जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमें गाढ़े समय में भेजी थी, हमारी बहुत मदद हुई थी, वो एक बड़ा एहसान था जिसे उतारा जाएगा और इसमें भारत को वैसे भी मिलने वाली थी। क्योंकि देखिए, इसराइल या फिर अमेरिका या फिर ब्रिटेन, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो बनाता रहा हूँ पिछले 1-2 हफ्ते से, वैक्सीन इनमें से कोई भी बना ले, मैन्युफैक्चर इसे भारत ही करेगा। इनमें से किसी के पास वो शक्ति है नहीं है कि ये भारी मात्रा में, यानी कि मास लेवल पर इसका प्रोडक्शन करके दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन ये बात खुलकर सामने कहना है, सिर्फ इसराइल ने खुलकर कही कि वो भारत के साथ या दुनिया के साथ ये शेयर करेंगे। और इसका मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आपको पता है कि जो पुणे में स्थित हमारी जो बहुत बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनियों में से एक है वैक्सीन का, बल्कि चीप में, बहुत ही सस्ते में इसे बनाने में कामयाबी ये हासिल करी हुई है इसने। ऐसी कैपेबिलिटी इसके पास हैं और इसलिए तमाम दुनिया भर की कंपनियां, ना सिर्फ इजरायली, जबकि जो इंग्लैंड में जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो भी रिसर्च कर रही है, वो उसने भी भारत की इस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। और इसराइल का यहाँ पर मेन मोटिव यही था कि भारत उसका एक बड़ा साझेदार है, बड़ा। और ये भी कहा है कि जो रॉन मलका है, जो भारत में इसराइल के एम्बेसडर हैं, कि भारत को और इसराइल को कोरोना ने और करीब लाया है। आने वाले समय में हम और ज़्यादा साझेदारियाँ करेंगे जिससे कि भारत और इसराइल के रिश्ते और नई मुकाम पर पहुँचे। ये भारत और इसराइल के लिए बहुत बड़ी बात है। दोनों देशों के रिश्ते और क्लोज हो जाएंगे कोरोना वैक्सीन के बाद, क्योंकि दोनों देश मिलकर, एक ने इसे इन्वेंट किया है और दूसरा इसे बनाकर दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जी हाँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम सबसे, मुझे लगता है कि सस्ते में इसे बना सकते हैं, इसे इन्वेंट भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है इसे डिस्ट्रीब्यूशन का, इसे दुनिया के कोने कोने तक, एक एक गांव तक, एक एक शहर तक इसे पहुंचाना होगा। ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास वो प्रोडक्शन लाइन भी है जो इसे बना सके, साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी है कि इसे सस्ते में बनाकर बहुत ही चीप रेट में दुनिया भर के कोने में इसे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर में जो जेनेरिक टाइप के, जो मतलब सस्ते टाइप के वैक्सीन होते हैं ना, लगभग सारे यही बनाती है। और दुनिया भर में, जैसे कि WHO दुनिया भर में, खासकर अफ्रीका में जो जितने भी अभियान चलाता है, उसके लिए वैक्सीनेशन का काम इसी के द्वारा, कंपनी के द्वारा कराया जाता है। और सबको उम्मीद है कि जल्द ही ये वैक्सीन आ जाएगी, जैसे कि इसराइल ने दावा किया है कि वो जल्द इसके रिलेटेड रिसर्च पेपर भी जारी कर देगा, जिससे कि दुनिया को संतुष्टि हो जाए कि वाकई में ही इसराइल इसमें कामयाबी हासिल कर चुका है। तो दोस्तों, इसराइल और भारत के रिश्तों के लिए एक बेहतर चीज़ यही है और दोनों देशों ने लंबे समय तक एक दूसरे का साथ दिया है। जैसे कि अभी भारत ने 1 महीने पहले मुफ्त में दवाइयाँ देकर इसराइल का साथ दिया था, अब इसराइल भारत का यहाँ पर साथ देने वाला है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या इसराइल और भारत के रिश्ते और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे ही बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।